ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक पार्टी का सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर कि तियान लिली के साथ पार्टी कर रहा था। इनफैक्ट वो उसे कन्फेस कर रहा होता है और सारे होटिंग कर रहे थे एक दूसरे को किस करने के लिए। तियान लिली को किस कर रहा होता है। वहीं पार्टी में सब गॉसिप कर रहे थे पिछले 7 सालों से एनी और तियान रिलेशनशिप है। लेकिन जैसे ही तियान की फर्स्ट लव लिली वापस आई वो एनी को छोड़ करके लिली के साथ हो लिया। बेचारी के साथ कितना गलत हुआ। वहीं कुछ लोग कह रहे थे गरीब होकर के अमीर बनने का कोशिश करेगी तो यही होगा, वो तो हमारे ग्रुप में फिट भी नहीं होती है। तियान जैसे ही लिली को किस करता है तो एनी अपनी नज़रें घुमा लेती है। यहाँ पर इस कहानी का हीरो हुओ भी था। उसका सेक्रेटरी उसे बता रहा होता है कि ये लड़की एनी तियान के पिछले 7 सालों से गर्लफ्रेंड है। हुओ उसका अंकल है, लेकिन एक तरीके से उसकी असली आइडेंटिटी यहाँ उसके खुद के फैमिली वालों को भी नहीं पता। क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन एनी को देख करके उसे अजीब सा हर्ट में पेन महसूस होने लगता है, जैसे कि उसके दर्द से उसे दर्द हो रहा है। एनी बाहर चली जाती है इन दोनों का ड्रामा देख करके। हुओ को फ्लैशबैक में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एनी को पहले से जानता है। कुछ तो ऐसा है उसके बारे में जो कि वो भूल चुका है। क्या बस उसे इस बात का पता नहीं था। दूसरी तरफ एनी बाहर ही खड़ी थी। वो यहाँ पर आता है, उससे कुछ दूर अंधेरे में वो भी खड़े होकर के अपने ख्यालों में खो जाता है। उसके पीछे पीछे लिली आती है और वो एनी को शो ऑफ कर रही होती है। तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है, देखो 7 साल तुम उसके साथ रही फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार मैं यहाँ पर वापस आई और वो तुम्हें छोड़ करके मेरे पास वापस आ गया। एनी हंसते हुए कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद उससे प्यार करती हूँ? और तुम तो खुद ही डबल डेट कर रही हो, 2 लोगों के साथ हो, कभी हुओ के साथ, कभी तियान के साथ, तो कभी किसी और के साथ। सोचो ये बात तुम्हारे सो कॉल्ड लवर तियान को पता चल गया तो वो क्या करेगा तुम्हारा। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे प्रोवोक करने की तुम कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा जो ये आइडेंटिटी है और तुम्हारा जो ये प्रॉब्लम है ना, मैं तुरंत ही जाकर के तियान को बता देने वाली हूँ। तो वो तो तुम्हें भी ऐसे छोड़ देगा, फिर कहाँ जाओगे तुम, हो तो तुम्हें ऐसे भी भाव नहीं देता है। अब इस बात पर लिली चुप हो जाती है क्योंकि वो जानती थी अगर ये बात तियान को पता चला तो इतना अच्छा मौका वो हाथ से गंवा देगी। यानी लिली का इंसल्ट करने के लिए हाथ में लिया हुआ वाइन उसके ऊपर उलट देती है। फिर भी लिली कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसने एनी के ड्रिंक को टैम्पर्ड किया था। वो यही सोच रही थी कि एक बार वो किसी और के साथ बस नाइट स्पेंड कर ले, ये बात तियान को पता चलेगा तो वो खुद ही एनी को पूरी तरीके से छोड़ देगा। ये कह के वो वहाँ से मन में कह के वहाँ से चली जाती है। एनी कुछ देर वहाँ खड़ी रहती है, फिर उसकी नज़र हुओ पर जाती है। हुओ को देख करके वो कहती है, तो कैसा लगा फ्री का ड्रामा? हुओ सामने आता है। एनी उसे देख के शॉक हो जाती है। एक्चुअल में हुओ एनी का एक्स बॉयफ्रेंड था। कुछ साल पहले उसका कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। एनी ने बहुत ही बुरी तरीके से उसका कार एक्सीडेंट होते देखा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचने वाला है और यहाँ हुओ को सामने देख करके वो शॉक हो जाती है। तब तक वो दवा उस पर असर करना स्टार्ट कर दिया था। वो कंफ्यूजन में थी कि ये हुओ है या फिर वो उसे मिस करने की वजह से उसे हेलुसिनेट कर रही है। वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसकी आइडेंटिटी तो जानता था। अब वो इस तरीके से दवा के नशे में थी तो वो उसे छोड़ नहीं सकता था। यहाँ पर एनी उसके साथ रोमांस करने के लिए इनिशिएट करती है जहाँ पर कि वो उसे मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसे इतना प्यार से और इतने बेसब्री से अपने तरफ खींचती है कि वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसे भी तो ऐसा फील हो ही रहा था कि उसने एनी को पहले तो कहीं तो देखा है, उनका कुछ तो कनेक्शन है जो कि यहाँ पर वो पहचान नहीं पा रहा। और यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों फाइनली यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। वो यहाँ पर एनी को कुछ अपनापन सा महसूस कर पा रहा था और एनी उसे हेलुसिनेट कर रही थी कि ये एक्चुअल में उसका एक्स बॉयफ्रेंड वो है, दैट्स वाई वो उसके साथ इंटीमेट होती है। लेकिन अगली सुबह जब एनी की नींद खुलती है तब तक हुओ वहाँ से जा चुका था। अब वो ये सोच रही थी कि वो हुओ को शायद हेलुसिनेट कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है, वो जिंदा कैसे हो सकता है। तभी हुओ का सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और एनी को पैसे ऑफर करते हुए उसे बुली और उसे ब्लैकमेल ना करने के लिए बोलता है। एनी उसके सामने उसके चेक में आग लगा देती है और कहती है, हम दोनों एडल्ट हैं, मेरे ड्रिंक को किसी ने कल टैम्पर्ड किया था, दैट्स वाई मैंने हुओ का इस्तेमाल किया। उसे जाकर के कह देना कि मुझे उसके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हुओ को जानती नहीं थी, दैट्स वाई वो उससे दोबारा मिलना भी नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो तियान का अंकल है जिसके साथ कि वो कल रात इंटीमेट हुई थी। ये बात यहाँ पर हुओ तक अभी तक पहुँची नहीं थी। हुओ को हम लोग अपने घर पे देखते हैं। उसकी मॉम ने हुओ को इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि वो उसी की तरह दिखता था और हुओ की आइडेंटिटी इसलिए नहीं पता थी क्योंकि हुओ की जो ये आंटी है यानी तियान की मॉम, वो तियान को इस घर की प्रॉपर्टी का असली हकदार बनाना चाहती थी। इसी वजह से एक्सीडेंट के बाद जब अमनेसिया हुआ और हुओ को उन लोगों ने ढूंढा तो उसकी मम ने बहाना कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो जान से मारा गया है।
हम यहाँ पर उसे सिर्फ अडॉप्ट कर लेते क्योंकि वो हुओ की तरह दिखता है, इससे उसकी मॉम भी थोड़ा चैन से रह सकेगी। उसकी मॉम यहाँ पर उसकी बातों पर भरोसा कर चुकी थी, कभी डीएनए टेस्ट भी उन लोगों ने नहीं कराया। यहाँ पर उसकी मॉम हुओ को जल्द से जल्द शादी करने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन हुओ फिलहाल शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पर जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो तियान की मॉम उससे मिलने के लिए जाती है, उसे 5 मिलियन का चेक देते हुए कहती है, एनी जो कि पिछले 3 सालों से तियान को फॉलो कर रही है, उसे ये 5 मिलियन का चेक देकर के कह देना कि वो मेरे बेटे को परेशान नहीं करे। अब मैं तियान की शादी कराना चाहती हूँ। इस बात पर वो उसे कहता है कि वो उससे क्यों हेल्प ले रही है। उसकी मॉम कहती है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो तियान उसे डांट लगाएगा। वो मान जाता है। वो उससे छुपा करके तियान की मॉम का एक हेयर तोड़ करके रख लेता है क्योंकि उसे कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रहा था। उस हेयर को संभाल करके रखता है। वो का सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और वो कुछ सारी बातें बताता है किस तरीके से एनी ने उसके दिए गए चेक को रिजेक्ट कर दिया था। वो यहाँ पर तियान की मॉम का दिया हुआ चेक दे करके उसे कहता है, एक काम करना, एनी को जाकर के ये चेक देना और उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलना, क्योंकि यहाँ पर तियान की मॉम ऐसा चाहती है। साथ ही में मैं तियान और उसकी मॉम का डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूँ। उसका सेक्रेटरी दोनों कामों में लग जाता है। इधर रात में एनी वापस से हुओ के बारे में सपना देख रही होती है, किस तरीके से वो और हुओ दोनों कॉलेज टाइम में रिलेशनशिप में रहा करते थे। जब उसकी नींद खुलती है तो वो उसे याद करके रोने लगती है। उसने अपने कमरे में उसके और हुओ के फ़ोटो को लगा करके रखा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कभी दोबारा ज़िंदगी में हुओ से मिल पाएगी या नहीं। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। ग्रैंड मदर का तबीयत ख़राब था, यानी वो फैमिली जिसने कि हुओ को अडॉप्ट किया था उसके घर से खोने के बाद। वहाँ जाने पर उसकी बहन जो कि क्रिपल थी वो कह रही होती है कि ग्रैंड मदर हुओ से मिलना चाह रही है, लेकिन हम दोनों को पता है कि हुओ अब इस दुनिया में नहीं है। अब हम ग्रैंड मदर को क्या ही कहेंगे। यहाँ पर एनी ही इन दोनों का ख्याल रखा करती थी, ट्रीटमेंट वगैरह के पैसे दिया करती थी। ग्रैंड मदर को उन्होंने जानबूझकर के ये बातें नहीं बताई थी। एक तो इनकी तबीयत ख़राब रहती है और ऊपर से वो बूढ़ी हैं, शायद वो इस सदमा को झेल नहीं पाएगी। आज ग्रैंड मदर को होश आता है तो एनी से वो पूछ रही होती है कि हुओ क्यों नहीं उससे मिलने के लिए आ रहा है। एनी बहाना बना देती है कि वो फ़िलहाल शहर में काम में बिज़ी है, वो उससे बात की है, वो जल्दी ही उससे मिलने के लिए आएगा। वो लोग कमरे से बाहर जाते हैं। हुओ की सिस्टर उससे कहती है, तो मैं नहीं लगता कि हमें ग्रैंड मदर को सच बता देना चाहिए। एनी उससे कहती है कि नहीं, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। आई नो हुओ तो आ नहीं सकता। हुओ जैसा दिखने वाला लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे लेकर के आऊँगी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। हुओ की सिस्टर कहती है, हमें ये जल्दी करना होगा वरना ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा ही ज़िद पकड़ रही हैं। वो पता लगाते हो कि तियान कहाँ है। एनी उस क्लब में पहुंच जाती है जहाँ पर कि तियान लिली के साथ मज़े कर रहा होता है। एनी के वहाँ आते ही वो पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। लिली तो ऐसे दिखा रही होती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीन लिया। उसे क्या पता, एनी ने तो कभी तियान से प्यार किया ही नहीं था। वो तो बस हुआ के जैसा वो दिखता था, दैट्स पे वो उसके साथ थी। यहाँ पर वो तियान से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसके साथ कल हॉस्पिटल चलेगा। लिली उसे बोल देती है कि कल वो मेरे साथ पार्टी में जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। एनी तियान से कहती है, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल बस ग्रैंड मदर से मिलने के लिए चल लो। तियान मजाक में ही कह देता है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ अगर वो सारा अल्कोहल पी लेगी तो वह ज़रूर उसके साथ कल हॉस्पिटल चलेगा। एनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, तब जाकर के तियान उसे रोकता है और कहता है कि ठीक है, कल वो उसके लिए थोड़ी देर का समय निकाल लेगा। फिर वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। तियान थोड़ा सा यहाँ पर एनी का फिक्र करता है तो लिली को लगने लगता है कि ये अब भी उसके साथ रहना चाह रहा है और उसके लिए अब भी फीलिंग रखा हुआ है। दैट्स वाई इन दोनों को अलग करना अब ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है। यहीं दूसरी तरफ वो अब पर्सनली एनी से मिलने का डिसाइड कर रहा था। जब उसने उसके 10 मिलियन के चेक को रिजेक्ट कर दिया तो वो इतनी आसानी से तियान से ब्रेकअप नहीं करने वाली थी, ये तो वो भी समझ गया था। दैट्स वाई वो सोचता है कि वो पर्सनली एनी से मिलेगा और उससे ब्रेकअप करने के लिए कहेगा। तो वो पता लगाता है कि किधर है। एनी के बारे में पता लगा करके वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है। एनी यहाँ पर सोच रही होती है कि अब तक आया क्यों नहीं तियान, उसने तो कल उसे प्रॉमिस किया था। वो उसे बहुत सारे कॉल्स वगैरह भी करती है लेकिन वो आया नहीं था। उसके सेक्रेटरी ने आज हुओ के साथ उसकी मीटिंग कराई थी, वो मिलने के लिए गई ही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो उसे ढूंढते हॉस्पिटल निकलता है तो वो अपनी अडॉप्टेड सिस्टर से मिलता है। वो तो उसे देख करके शॉक हो जाती है, बट वो पहचानता नहीं था तो उसे इग्नोर करके चले जाता है। यहाँ पर एनी आती है तो उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने अपने भाई हुओ को देखा। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने तियान को देखा होगा, लेकिन तियान तो हॉस्पिटल में है ही नहीं। ग्रैंड मदर से मिलने जाने पर वो वापस से जिद कर रही होती है
एनी फ़ोटो देखती है लिली का, जो कि यहाँ पर उसने अभी भी अपलोड किया था। तियान यानी कि नहीं आने वाला है, वो लिली के साथ था। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि वो क्या करे, कि वो कैसे न कैसे करके यहाँ पर आए। वो उसे बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस भी करती हैं, लेकिन एज़ यूजुअल वो उसके कॉल मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उस समय तो लिली के साथ मज़े ले रहा था। बट उसके दिमाग में एनी चल रही होती है। वो सोचता है वो लिली को बचपन से प्यार करता है, तो फिर जब वो उसके साथ है तो वो उसके साथ पूरी तरीके से क्यों नहीं रह पा रहा। उसके दिमाग में बार बार एनी क्यों आ रही है। उसे याद था कि उसे एनी के साथ ग्रैंड मदर से मिलने हॉस्पिटल जाना है, लेकिन लिली उसे जाने ही नहीं दे रही थी। ग्रैंड मदर की एंजाइटी बढ़ती जा रही थी और वो हुओ से मिलने की बार बार जिद कर रही होती है। एनी जैसे तैसे करके उन्हें काम डाउन कराती है। उसकी बहन का कहना था कि हमें ग्रैंड मदर को सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाह रही थी। शायद वो इस सदमे को झेल नहीं पाएंगी कि अब उनका एडॉप्टेड जो पोता है वो इस दुनिया में नहीं है। यही सोचते सोचते वो कमरे से बाहर निकलती है। तभी वो हुओ से मिलती है। हुओ सामने से एनी से बात करने के लिए आया था। एनी को तो भरोसा ही नहीं होता। वो हुओ को दोबारा देख रही है, जिंदा सही सलामत, लेकिन हुओ उसे ऐसे बिहेवियर करता है जैसे कि वो एनी को जानता ही नहीं है। यहाँ पर एनी से वो कहता है, आई नो कल रात हमारे बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम ध्यान की गर्लफ्रेंड हो। उसकी मॉम चाहती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, बदले में तुम्हें 5 मिलियन का चेक मिल रहा है। एनी कहती है ठीक है, मैं ये चेक एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ध्यान से ब्रेकअप कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो उससे पूछता है क्या शर्त है, तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ दोबारा। वो यहाँ पर ऑकवर्ड फील करने लगता है और कहता है लड़की हो, थोड़ा लड़की की तरह बिहेव करो। एनी ऐसे इसलिए कह रही थी क्योंकि वो उसके कमर पे बने टैटू को देखना चाहती थी। अगर वो टैटू सेम होता इट मीन्स कि ये वो ही है। वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है। एनी कहती है ठीक है, मैं आज से तुम्हें चेस करने वाली हूँ, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना करके रहूँगी, इस चीज़ के लिए तो अलाउ कर सकते हो ना। वो कुछ नहीं बोलता है। एनी इस बात को हाँ मान लेती है और वो वहाँ से चले जाता है। वो सोच रहा था कि एनी ऐसे बिहेवियर कैसे कर सकती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद एनी को उससे पहली नज़र में प्यार हो गया, लेकिन उसके जो माइंड में विजन्स आते हैं बार बार एनी को लेकर के, क्यों बार बार फील कराता है कि एक्चुअल में एनी को वो पहले से ही जानता है। एनी समझ जाती है कि उस कार एक्सीडेंट के बाद वो उसे भूल चुका है। दैट्स वाई वो उसे पहचान भी नहीं रहा है और अब वो तियान को ब्रेकअप करने का मैसेज कर देती है। वैसे तो यहाँ पर तियान को खुश होना चाहिए, लेकिन वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। तभी तियान की मॉम आती है और वो कहती है कि तुम दोनों बचपन के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, तुम दोनों जल्दी शादी कर लो तो बेहतर होगा। वो तियान की शादी लिली से कराना चाह रही थी ताकि वो कंपनी की प्रॉपर्टी ना ले पाए। लिली वहाँ से जा रही होती है तो तियान की मॉम उसे कहती है मैंने तुम्हारे अंकल को एनी से तुम्हें ब्रेकअप करने के लिए बोल दिया है, तुम्हें उसके मैसेज तो आ ही गए होंगे। अब वो लड़की तुम्हें छोड़ चुकी है, उसे भूल जाओ और लिली पर फोकस करो। वो गुस्सा करने लगता है कि मॉम वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, अगर ब्रेकअप करना ही होता तो मैं करता, आपने अंकल को बीच में क्यों खींचा। उसकी मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसी वजह से मुझे वो को बीच में खींचना होगा। अब लिली ये बात सुन लेती है। मन ही मन वो खुश हो रही थी और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि बेहतर होगा कि यहाँ पर वो तियान से शादी कर ले, क्योंकि वो तो उसे भाव दे नहीं रहा। वो दोनों में से किसी एक से शादी करने के इरादे में थी ताकि अमीर बन सके। यहीं दूसरी तरफ वो को यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में वो कार एक्सीडेंट कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, कोई प्री प्लान मर्डर किया था किसी ने हो के खिलाफ। और अब वो सब कुछ जानना चाहता था उससे पहले उसके लाइफ में कौन कौन था और क्या क्या हुआ। हो जब एनी को ढूंढते हुए अपने ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है कि वो वहीं पर उसका वेट करते करते सोने लगी है। वो एनी के पास जाता है, नहीं चाहते हुए भी उसे देख करके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। तब एनी की नींद खुलती है। वो उसे कहती है कि क्या वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यहाँ क्या कर रही है। एनी कहती है मैंने कल ही तो तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें चेस कर रही हूँ, दरअसल देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर चिकन सूप ले करके आया हूँ। बोलता है तुम लड़कों को ऐसे चेस करती हो, तुमने तियान के लिए भी तब तो चिकन सूप बनाया होगा। एनी उसे कहती है नहीं, उसके लिए मैंने ये सब कुछ कभी नहीं किया। मैं जिस इंसान से एक्चुअल में प्यार करती हूँ उसके लिए मैं ये सब कुछ करती हूँ, जो कि तुम हो। मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया। देखो मैंने तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस पहना, कैसा लग रहा है मुझ पर। वो उसे कहता है कि अच्छा लग रहा है। वो यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर तियान हुओ को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस में आने लगता है। हुआ का सेक्रेटरी उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। जैसे ही तियान ऑफिस में अंदर एंटर करता है एनी जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे थे। तियान उसे कहता है आई नो कि आपको मेरी मॉम ने कहा है कि एनी से मेरा ब्रेकअप कराने के लिए, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे ब्रेकअप मैं खुद ही करूँगा। इस बात पर वो उसे कहता है तुम तो लिली से प्यार करते हो ना, वो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है, तो फिर अब जब
अब जब वो वापस आ चुकी है तो फिर तुम एनी के पीछे क्यों पड़ो? वैसे भी एनी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो बेहतर होगा कि इस चीज़ का पीछे छोड़ो और अपनी मॉम की बात मानो। तियान को फ़िलहाल वहाँ से जाना पड़ता है। उसे इतना तो पता था कि वो फ़िलहाल किसी लड़की के साथ है, लेकिन वो कौन है ये बात उसे नहीं पता चल पाता। उसके जाने के बाद एनी टेबल के नीचे से निकलती है। वो हो को छेड़ रही होती है। मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम्हारे ऐसे नेफ्यू से ब्रेकअप कर लिया है, तो अब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? वो इतनी आसानी से एनी को हाँ तो नहीं कहने वाला था। वो वापस से एनी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। एनी उसे रोकते हुए कहती है कि फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो उसमें सच में इंटरेस्टेड है तो वो उसे फॉलो करते हुए उसके घर आ सकता है। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ध्यान ड्रिंक कर रहा होता है और वह एनी को कॉल करता है, लेकिन वो ब्लॉक था। दैट्स वे उसका कॉल लगता नहीं है। वह गुस्से में इस छोटे से स्टैचू को बने हुए को तोड़ना चाहता था, लेकिन वो नहीं तोड़ता है क्योंकि ये उसके और एनी के मेमोरी से रिलेटेड था। उन दोनों ने मिल करके इस स्टैचू को पेंट किया था, जैसे कि वो अब तक संभाल करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ एनी हुओ को अपने में और ज़्यादा इंटरेस्टेड करने के लिए ऐसे हॉट सा नाइट गाउन पहन कर एक पिक्चर क्लिक करती है। हुओ को सेंड करती है। वो नोटिफिकेशन में देखा था, लेकिन उस फोटो को डाउनलोड नहीं किया था। इससे पहले कि वो उस मैसेज को ओपन करता, एनी उसे डिलीट कर देती है और सॉरी का मैसेज भेजते हुए बोलती है गलती से वो तुम्हारे पास चला गया। अब यहाँ पर वो देखने के लिए उसे बेचैन हो जाता है, लेकिन वो सामने से उसे फ़ोटो मांग भी नहीं सकता था। वह दोबारा हिम्मत करके उसे फ़ोटो भेजने के लिए बोलता है तो एनी उसे अपनी एक पहले की नॉर्मल से पिक्चर भेज देती है। अब वो अफसोस कर रहा होता है कि उसे वो फ़ोटो डाउनलोड ही कर लेना चाहिए था। फिर वो एनी का नंबर सेव करता है। इतने दिनों से उसने उसका नंबर भी सेव नहीं किया था। एनी सोच रही होती है कि अपने फर्स्ट लव को पाने के लिए उसे कितना कुछ करना पड़ा, बट कोई बात नहीं, ये वर्थ इट है। दूसरी तरफ वो एनी के बारे में सपने देख रहा होता है। सपने में वो देख रहा था कि एनी के साथ उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन एनी का फेस क्लियरली विजिबल उसे नहीं हो पा रहा था किसी भी सपने में। दैट्स वाई वो कन्फ्यूजन में था कि वो किसका सपना बार बार देख रहा होता है। आखिरकार उसके पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जो कि उसे याद नहीं है। एक्सीडेंट के पहले की बातें जानना उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो रहा था। सेक्रेटरी इतने दिनों से इन बातों का पता नहीं लगा पाया था। दूसरे दिन हुओ के ऑफिस में हुओ के लिए एक बड़ा सा रोज का फ्लावर बुके एनी सेंड करा देती है। जब उसे पता चलता है कि वह एनी की तरफ से है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन ये फ्लावर बुके देख करके उसे याद आने लगता है उसने कभी तो किसी को बहुत सारे ऐसे रोजेस दिए हैं। तभी एनी का उसे कॉल आता है। उसे पूछती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? तुमने कहा था ना कि मैं लड़कों को कैसे चेज़ करती हूँ, तो ये तुम्हारे लिए दूसरा सरप्राइज़ था। आई नो तुम्हें रोजेस बहुत पसंद है, और ये कहाँ लिखा हुआ है कि फ्लावर केवल लड़के ही दे सकते हैं। वो एनी के इन आइडिया से थोड़ा बहुत और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेने लगा था। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। फ़ोन रखते ही यहाँ पर तियान की मॉम आ जाती है। वो हुओ से किसी डॉक्यूमेंट पर साइन लेने के लिए आई हुई थी। ऑफिस आकर के उसे पता चलता है कि हुओ की कोई सीरियस वाली गर्लफ्रेंड बनी है। अब वो गुस्से में तियान को कॉल करती है और कहती है जितनी जल्दी हो सके लिली से शादी करो। हुओ की गर्लफ्रेंड भी बन गई है। एक बार हुओ कि बीवी बच्चे हो गए ना तो फिर हमें कंपनी में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाला है। लेकिन तियान कहाँ ही सुनने वाला था। उसे तो बस ये दिख रहा था कि अब वो कंफ्यूज है कि वो लिली से प्यार करता है या वह एनी से प्यार करता है। नया क्या है लड़कों का, उन्हें जो भी मिलती है उन्हें दूसरी तो किसी हालत में चाहिए ही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये बात लिली को पता चलता है कि कोई यहाँ पर हुओ को ऐसे फ्लावर बुके दे रहा है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में वो दोनों के साथ गेम खेल रही थी। वो हुओ के साथ भी थी और यहाँ पर वो तियान के साथ भी थी। हुओ को यहाँ पर उसने कॉलेज में पढ़ाने का कोशिश किया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। जब उसे अमनेसिया हुआ था एक्सीडेंट के बाद तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन के उसके सामने गई थी, लेकिन तभी हुओ को मेमोरी याद नहीं था, बट उसका दिल जानता था कि लिली उसकी गर्लफ्रेंड तो हो ही नहीं सकती है। दैट्स पे उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब लिली को याद आता है कि उस टाइम हुओ एनी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। कहीं वापस से यहाँ पर एनी ही तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन गई है ना। उसे इस बात को पता लगाना था। अगर ऐसा था तो वह एनी को दोबारा हुओ के लाइफ से निकालने के लिए कुछ भी करेगी। नेक्स्ट डे एनी कुछ शॉपिंग करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर लिली आकर के उसके लिए मुश्किल खड़ा करने का कोशिश करती है। वो भी वही चीज़ें लेने का जिद कर रही थी जो कि एनी ने डिसाइड किया था। एनी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है लगता है तुम्हारी आदत नहीं गई मेरी चीज़ों को छीनने की, लेकिन अफसोस ना तो तब तुम्हें मेरी पसंद की चीज़ें मिली थी और ना अब मिलने वाली हैं। इसके लिए मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है। जब लिली उसे ज़्यादा परेशान करने का कोशिश करती है तो वो खींच करके उसे थप्पड़ भी मार देती है। इसके बाद जो कुछ भी उसने हुओ के लिए चीज़ें खरीदा था उसे ले करके वो उसके ऑफिस के लिए निकल जाती है।
ऑफिस पहुंचती है हो के लिए उसने कुछ कुछ ड्रेसेस वगैरह से बाय किया था, जिसमें से कि एक उसका अंडरवेयर भी था। बाकी सारी चीज़ें तो उसे काफ़ी पसंद आती है, लेकिन जब वो देखता है कि एनी ने उसे अंडरवेयर भी गिफ्ट किया है तो वो काफ़ी शाय फील करने लगता है। एनी उसे कहती है अब तुम मेरे होने वाले बंदे हो, तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। वो उसे कहता है मतलब तुम श्योर हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूँगा ही। एनी उसे कहती है हाँ, अब इतना तो खुद पर मुझे भरोसा है ना। इसके बाद वो उसे अपने पुराने रेस्टोरेंट खिलाने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर की जो ऑनर थी वो और एनी को पहचानती थी। वो उसे कहती इस बार तो तुम दोनों बहुत सालों बाद आए हो। हुआ को लगने लगता है कि वो पहले यहाँ पर तियान के साथ आई है, हालांकि सामने उसका फ़ोटो लगा था, तभी वो खुद को पहचान नहीं पाता है। एनी उसे कहती है कि मैं यहाँ तियान के साथ कभी नहीं आई, क्या तुम्हें जेलस हो रहा है। वो उसे कहता है नहीं नहीं, मैं क्यों जेलस हूँगा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी हूँ अभी। एनी सोच रही होती है इस लड़की को अब तो समझ जाना चाहिए कि हमारा ज़रूर ही कोई पास्ट है। हमारे आसपास के लोग कई सालों से हम दोनों को साथ में जान रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों पहले भी मिले हुए हैं। जिस टाइप से हो को ये डिश बना करके खाना पसंद था, बिल्कुल उसी टाइप से एनी उसे बना करके सर्व करती है। उसका कन्फ्यूजन बढ़ रहा था कि एनी उसे इतने अच्छे तरीके से कैसे जानती है। खाना वाना खाने के बाद दोनों वहाँ से लौट रहे थे। हाई हील पहनने की वजह से एनी के पैर में छाले पड़ जाते हैं, तो वो उसके लिए ऐसे हैंडी प्लास लेने के लिए गया हुआ था, उसे रेस्ट करने के लिए बोल करके। तभी एक लड़का यहाँ पर आकर के एनी से बात करने लगता है। वो एनी से उसका नंबर मांग रहा था, लेकिन एनी उसे मना कर देती है और कह रही है कि सॉरी उसका बॉयफ्रेंड है। वो यहाँ पर आता है, देखता है एनी उसे रिजेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो मन ही मन खुश हो रहा था। वो एनी का केयर कर रहा होता है और उसे हैंडी प्लास्ट अप्लाई कर रहा था। और यहाँ पर आसपास की गुजरती लड़कियाँ देख करके सोच रही थी कि वाह कितना रोमांटिक बॉयफ्रेंड है इसका। एनी जब देखती है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी जोड़ी को, तो वो मन ही मन खुश होने लगती है। अब पैर में चोट लगने की वजह से वो ढंग से चल नहीं पा रही थी, तो वो उसे गोद में उठा करके कार तक लेकर के जाता है। फिर वो उसे घर छोड़ता है, जहाँ पर जाने से पहले एनी उसे एक प्यारा सा गुड नाइट किस दे करके जाती है, लेकिन वो उसे वापस से अपने करीब खींचता है और काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर एनी अपने घर की छत पर जाती है और वो हो को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। वो को ऐसा लग रहा था जैसे कि ऐसा पहले भी हुआ है, एनी ने ऐसा पहले भी किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो एनी से पहली बार मिल रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में था अपनी मेमोरीज को लेकर के। दूसरे दिन हम लोग एनी को देखते हैं, जो कि एक स्टूडियो बाय करने का कोशिश कर रही थी। उसी के रिगार्डिंग वो जा रही होती है, तभी वो हो कि मॉम से टकराती है। एक लड़की उसे बुली कर रही थी। वो खुद ही यहाँ पर हो कि मॉम से टकराई थी और बैग में लगे फूड के लिए उसे पैसे मांग रही थी। एनी जानती नहीं थी कि एक्चुअल में वो हो कि मॉम है, फिर भी वो जाकर के उसका हेल्प करती है और कहती है तुम चेक कराना चाहोगे कि तुम्हारा ये बैग असली है नकली, या फिर चुपचाप यहाँ पर आंटी को सॉरी बोल के खिसक रही हो। एक तो खुद ही गलती करती हो और ऊपर से आकर के खुद ही तुम लोगों को बुली करती हो। वो लड़की जानती थी कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चल जाएगा कि ये बैग फेक है। दैट्स वाई वो हो कि मॉम को सॉरी बोल के निकल लेती है। स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी एनी ने हो कि मॉम को इतना हेल्प किया था, तो वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और कहती है अरे बेटा मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस भी ख़राब हो गई, देखो ना वो केक तुम्हारे ड्रेस में भी लग गया। मेरे घर पास में ही है, चलो तुम वहाँ चल करके फ्रेशन अप हो लेना और चेंज कर लेना। एनी उनकी बात मान जाती है और उनके साथ घर के लिए चली जाती है। यहाँ पर हो कि तुम मॉम हो से सेटिंग एनी की भिड़ाना चाह रही थी, दैट्स वाई वो बहाना बना करके उन्हें कॉल करके उसे घर बुला लेती है। एनी हो के मॉम के घर जाती है, जहाँ पर कि वो जानबूझ कर एनी को हो के कमरे में ही चेंज करने के लिए भेज देती है। इस बात से अनजान एनी अपना फ्रेशन अप हो करके चेंज करने के लिए कमरे से बाहर निकली थी। तभी वहाँ पर हो आता है, उसे तो कुछ पता नहीं था। वो अपने कमरे में जाता है, सामने एनी को देख करके शॉक हो जाता है। यही एनी भी हो को देख के शॉक हो जाती है। उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। एनी को पता चलता है कि एक्चुअल में हो का घर है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम की हेल्प की थी, दैट्स वही वो मुझे यहाँ पर लेकर के आए हुई थी। वैसे तो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने का प्लान कर रहे थे, लेकिन तभी हो कि मॉम यहाँ पर एनी को ढूंढते हुए आने लगती है। उन्हें नहीं पता था उनका बेटा और ये एनी एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। वो वहाँ पर जाता है और अपनी मॉम से पूछ रहा था कि मॉम ये मेरे कमरे में लड़की कौन थी। उसकी मॉम उसे स्ट्रेंजर समझ करके एक्सप्लेन करने लगती है कि किस तरीके से एनी ने आज उसका हेल्प किया था। एनी यहाँ पर चेंज वेंज करके आती है। वो भी उसकी मॉम को यही जताती है कि वो दोनों तो पहली बार ही मिल रहे हैं। उसकी मॉम यहाँ पर उन दोनों को साथ में बैठ करके बातें करने के लिए खाना वाना खाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन एनी बहाना करके निकल जाती है कि आंटी एक्चुअल में वो थोड़ी बिजी है
और वो बाद में आकर के उनसे मिलेंगी। आफ्टर दैट वो एनी को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि अगले दिन वो अपना स्टूडियो बाय करने के लिए जाती है तो वहाँ पर लिली भी आ जाती है। अब टियान ने लिली को एहसान के लिए उसे ये स्टूडियो देने का डिसाइड किया था। उसे नहीं पता था कि एनी भी ये स्टूडियो बाय करना चाह रही है। लिली वहाँ जाकर के शो ऑफ कर रही थी कि मुझे हुआ ने ये स्टूडियो गिफ्ट किया। बड़ा उसकी गर्लफ्रेंड बनते फिर रही थी ना, क्या हुआ, वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा। एनी कहती है मेरे और हुआ के बीच की बात है, ठीक है, तुम्हें मेरी चीज़ें छीनने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तुम्हें स्टूडियो चाहिए तुम रख सकती हो, ऐसा थोड़ी है कि शहर में स्टूडियो की कमी है, मैं कोई और ले लूँगा। ऐसा कहते वो वहाँ से निकल जाती। बट वो कन्फ्यूजन में थी कि आखिरकार हुआ ने लिली का हेल्प क्यों ही किया होगा। तभी उसकी फ्रेंड उसे अपने साथ क्लब बुला लेती है पार्टी करने के लिए। एनी वहाँ पर पहुँचती है, दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ ड्रिंक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तियान के कुछ बदमाश दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर शुरुआत से एनी को पसंद नहीं करते थे। जब उन्हें पता चलता है कि एनी ने तियान से ब्रेकअप कर लिया है तो वो लोग उसे परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी क्लब में हुआ भी था। लिली ने भी तियान के दोस्तों को उसे परेशान करने के लिए बोला हुआ था। जब वो ये देखता है कि एनी मुश्किल में है तो वो उसका हेल्प करने के लिए चले जाता है। उसके दोस्तों को पिटाई लगाने के बाद वह एनी को सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। उसके दोस्तों को पता चलता है कि ये तियान का अंकल है, तो वो लोग इसके बारे में जानते थे, तो वो पहले ही वहाँ से खिसक लेते हैं। अब एनी देखती है कि वो उसका हेल्प कर रहा है तो वो खुश होकर के प्यार से उसे किस कर लेती है। ये चीज़ उसके दोस्त लोग तो देख लेते हैं, लेकिन किसी को भी किसी से कुछ भी कहने का हिम्मत ही नहीं था। और तियान तो अब तक क्लूलेस था कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके अंकल की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। नेक्स्ट डे जब एनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है तब उसे पता चलता है कि वो जिस शहर में अपना बिजनेस डील करने के लिए गया हुआ है वहाँ पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, जिस वजह से एनी घबराने लगती है कि वो ठीक हो गई या नहीं। उसे कॉल करने का कोशिश करती है लेकिन वो उसे रीच नहीं कर पा रही थी। इधर वो को खुद एनी से बात करना था, वो उसे कॉल करता है तो उसका कॉल उसे नहीं लगता है। दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और साथ ही में परेशान भी। एनी को ऐसा लगता है कि कहीं उसने दोबारा हु को खो तो नहीं दिया। फाइनली ढूंढते ढूंढते कुछ घंटों बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एनी यहाँ पर हुओ को हक करके रोने लगती है और कहती है मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें दोबारा से खो दिया, प्लीज़ कभी मुझसे इस तरीके से कनेक्शन मत ख़त्म करना। हालांकि वो उसकी बातों को समझते ही पाता है दोबारा का क्या मतलब है। ऐसा तो पहले कभी उनके साथ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वह एनी के इमोशंस को फील कर पा रहा था। वो उससे प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा उससे बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाएगा। यहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके हैं, क्योंकि ये सारी बातों का तो यही मतलब बनता था। वो उसे बताता है कि एक्चुअल में उसे काफ़ी दिनों से ये रिंग देके प्रपोज करना चाह रहा था। एनी को वो रिंग देकर के कन्फेस करता है कि वो उससे शादी करना चाह रहा है और वो यही रिंग बाई करने के लिए काफ़ी दिनों से लगा हुआ था। तो एनी उसके इस प्रपोजल को हाँ कह देती है। आफ्टर दैट वो हुआ को अपने घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि हुआ उसके और एनी के पहले के फ़ोटोज़ दिखते हैं। लेकिन एक्सीडेंट में हुआ का फेस बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो गया था, तो कुछ कुछ चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी के बाद ठीक करनी पड़ी थी। अब यहाँ पर इसी वजह से पहले के कंपेयर में उसका फेस थोड़ा डिफरेंट दिखता था। इसी वजह से वो जब भी एक्सीडेंट के पहले के खुद के फ़ोटोज़ को देखता था वो पहचान नहीं पाता था। अगले दिन वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाने वाले थे। एनी रेडी वेडी होकर के आती है, बिल्कुल रेड ड्रेस में वो दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। इसके बाद वो दोनों सिविल ब्यूरो के लिए निकलते हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। इसके बाद वो लोग एनी के ही फ्लैट जाते हैं। दोनों पहले तो वहाँ पर इंटीमेट होते हैं एंड आफ्टर दैट खुश होकर के हुआ यहाँ पर एनी और अपने शादी के जो सर्टिफिकेट के फ़ोटो है अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिस वजह से कि ये बात उसकी मॉम तक जाती है। अब उसकी मॉम को पता चलता है कि हुआ ने शादी कर लिया, किससे ये बात उन्हें जानना था। वो बहुत ही गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो हुआ की सेटिंग एनी से भिड़ाना चाह रही थी और हुआ ना जाने किससे जाकर के शादी करके बैठा हुआ। वो हुआ को कॉल करके डांट लगाती है। उसकी वो उसे बताता है कि मॉम आप जब अपनी बहू से मिलोगी तो बहुत ही खुश हो जाओगी। तो वो कहती है ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुमने ऐसी कौन सी लड़की से शादी किया है। वो उसे कहता है ठीक है मॉम, मैं उसे कल लेकर के आऊँगा आपसे मिलने के लिए। नेक्स्ट डे जब हुआ की मॉम एनी से मिलती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि सच में तुम दोनों शादी वादी करने का भी प्लान कर रहे हो। वो अपने घर का खानदानी कड़ा यहाँ पर एनी को देते हुए कहती है कि मैं बहुत ही खुश हुई जो तुमने यहाँ पर मेरे ढक्कन बेटे को एक्सेप्ट कर लिया।
शादी के बाद हो कि दोस्तों तक पहुंचती है तो उनमें से तो कुछ उसे कॉन्ग्रेचुलेट विश कर रहे थे, लेकिन कुछ थे जो कि बहुत गुस्सा थे और उनमें से एक थी लिली। उसे पता चलता कि वो ने एक्चुअल में शादी कर लिया तो वो बहुत ही गुस्सा कर रही होती कि वो किससे शादी किया, कहीं वो सच में एनी से ही तो शादी नहीं कर ली। उसे सब कुछ जानना था। अगले दिन पता लगाने के बाद वो पहुंच जाती है तियान के मॉम के साथ और अब उसके साथ मिल करके प्लान कर रही होती हो और एनी को अलग करने का। और इधर अपने बर्थडे वाले दिन तियान एनी को कॉल करके बोलता है कि कम से कम एक बार अपनी आवाज़ सुना दो, लेकिन वो सिर्फ नशे में ही बड़बड़ा रहा था। ब्लॉक था तो कॉल थोड़ी ही लगने वाला था। एनी अब तियान को पूरी तरीके से इग्नोर कर चुकी थी। वो के साथ अपने शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसके सेक्रेटरी ने उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। वो आ करके उसे बताता है कि एक्चुअल में हुआ ही एनी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और यहाँ पर जब वो बचपन में खोया था तो उसकी एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। आफ्टर दैट वो एनी के साथ रिलेशनशिप में आया और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। अमनेसिया की वजह से वो एनी को भूल गया और उसकी असली फैमिली ने एनी को अडॉप्ट कर लिया, हुओ को अडॉप्ट कर लिया। हुओ को पता चलता कि एक्चुअल में ये इस घर का असली बेटा है। तब अब उसे प्लान समझ में आ रहा था। तियान और उसकी मॉम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। इट मीन्स कि तियान भी उसकी मॉम का अडॉप्टेड सन था। लड़का होने की वजह से उन्होंने घर में अपना ओहदा बढ़ाने के लिए लड़के को अडॉप्ट किया होगा। इसी वजह से वो चाह रही थी कि तियान एक बार कंपनी का सीईओ बन जाए तो उनका सर का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था कि इसी वजह से वो एनी को हमेशा ही सपनों में देखा करता है। एनी को भी पता चल जाता है कि हुओ को सब कुछ याद आ चुका है। वो उसे कहती है कि क्या वो उसे छोड़ करके जाएगा। बहुत मुश्किल से उसने हुओ को दोबारा पाया। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊँगा, मैं तब भी तुमसे इतना प्यार करता था, अब भी तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम्हें छोड़ करके जाने का कोई बात ही नहीं बनता है। लेकिन एनी से वो कहता है आखिरकार उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताया। एनी कहती है मुझे डर था कि तुम मुझे पागल समझोगे और तुम मेरी बातों का ट्रस्ट नहीं करोगे। इसी वजह से मैं तुम्हें वापस से खुद से प्यार कराने में लग गई। तुम्हें सच बताने के अलावा मैंने यही ज़रूरी समझा। अगले दिन जब इन लोगों की शादी हो रही होती है तो यहाँ पर एनी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसकी मॉम आकर के स्टेज पर सबको अनाउंस करती है कि हुओ और एनी ने दोनों ने शादी कर लिया है। तियान ये देखता है तो वो शौक हो जाता है। वो एनी से कहता है कि वो उससे शादी कैसे कर सकती है, पिछले 7 सालों से तो वो उसके साथ है। एनी उसे कहती है कि एक्चुअल में वो हुओ का सब्स्टिट्यूट था। हुओ के गुजर जाने के बाद वो हुओ की तरह दिखता था, दैट्स वाई वो उसके साथ थी। लेकिन तियान ने क्या किया, उसने भी तो उसे चीट किया। जैसे उसकी फर्स्ट लव वापस आई वो उसे अपने लाइफ से निकाल फेंका, जैसे कि वो कभी उसके लाइफ में थी ही नहीं। तो फिर वो किस हक से उसे बोल रहा है कि एनी ने गलत किया। वो यहाँ पर तियान को वार्न करता है कि वो उसकी शादी ना भाड़े और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इनका प्लान जब यहाँ पर फेल हो रहा था तो गुस्सा होकर के तियान की मॉम को हम लोग देखते हैं वो हुओ पर अटैक कर देती है। उसे बहुत ही बुरी तरीके से नाइफ लग जाता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर आकर के तियान की मॉम को पकड़ लेती है और एनी हुओ को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उसे वापस से पिछली बार वाला एक्सीडेंट उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो सच में उसे इस बार छोड़ करके ना चले जाए, लेकिन चोट बहुत गहरा नहीं था। हुओ की जान बचाई जाती है। तब जाकर के एनी को थोड़ा चैन में चैन आता है। अब तियान की मॉम को जेल हो चुका था। तियान से एनी का पीछा छूट चुका था। लिली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और हुओ और एनी हैप्पीली एवर आफ्टर वहाँ से रहने लगते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। और हाँ, हुओ की मॉम को पता चल गया था कि हुओ ही उनका असली बेटा है। तियान की मॉम किस रीजन से हुओ की आइडेंटिटी को छिपा रही थी ये भी सच्चाई उन्हें पता चल जाती है। यहाँ पर एज यूजुअल हुओ को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है और ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।